प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर आप सब लोगों का ध्यान जो है वो फोकस करना चाहता हूं। ज्यादातर बच्चों को ये लगता है कि 2025 के अंदर सिर्फ और सिर्फ एडिक्विटी को लेकर के बहुत बड़ा चेंज हुआ था, लेकिन जो एक बहुत बड़ा चेंज आप लोगों ने नोटिस नहीं किया, वही चीज मैं आप लोगों के साथ में साझा करने जा रहा हूं। जो एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जोड़ा गया है जिसके ऊपर चर्चा नहीं की जा रही है और बच्चे उसे नजरअंदाज कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने उस सब्जेक्ट को नजरअंदाज किया तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। तो आखिर कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो इस बार 2025 में भी बच्चों के सामने आया है और 2026 में भी उससे जुड़े हुए क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, ये मैं प्रमाण के साथ में आप सब लोगों के साथ में रखने जा रहा हूं। नमस्कार, मेरा नाम है आकाश कुमार। इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग भली भांति जानते होंगे एसएससी सीजीएल का जो सिलेबस होता है, पैटर्न होता है, वो क्या होता है, उसमें चेंजेस क्या है, ये मैं आप सब लोगों के सामने रखूंगा। आप सब लोगों को ये चीजें बहुत अच्छे से पता है कि बहुत ये सिंपल सा एक पैटर्न होता है कि आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रीजनिंग के 25, जनरल अवेयरनेस के 25 और कॉम्पिटेटिव के जो हमारा मैथमेटिक्स होता है 25 और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन। सर ये हमें डेफिनेटली पता है, इससे कुछ अलग है भी नहीं है। आप इस टॉपिक की तरफ जाइए, जनरल अवेयरनेस की तरफ। जनरल अवेयरनेस का सिलेबस क्या होता है, देखो मैं आप लोगों को बताता हूं और आप लोगों के साथ में वो प्रूफ रखूंगा जब आप कहेंगे कि हाँ सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जनरल अवेयरनेस में आप सब लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, करंट अफेयर और मिसलेनियस। ये सभी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे होते हैं, बहुत अच्छे से आप इनकी तैयारी कर रहे होते हैं, मगर एक सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में हम क्या पढ़ रहे होते हैं? इंडियन पॉलिटी में हम पढ़ रहे होते हैं सर ये पूरा का पूरा सिलेबस, ये वाला कुछ पार्ट्स होते हैं, 22 भाग हैं, उनके अंदर 395 अनुच्छेद हैं। तो भाग एक आर्टिकल नंबर 1 से 4 से लेकर के और भाग 22 जिसमें 393 से 395 तक है। सर ये तो पॉलिटी है, इसमें चेंज क्या है? बहुत बड़ा चेंज है। मैं आपको दिखाता हूं इस साल के कुछ क्वेश्चंस। आप कहेंगे सर ये सच में बहुत बड़ा चेंज है। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कौन सा अधिनियम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का स्थान लेता है? क्या ये पॉलिटी का क्वेश्चन है? आप में से कुछ बच्चे कहेंगे हां, बिल्कुल भी नहीं। ये जो क्वेश्चन है ये बीएनएस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, जिसे बोलते हैं मूल विधि, जो पॉलिटी का सिलेबस नहीं है। और ये इसी साल आया हुआ क्वेश्चन है। हालांकि मैं बिल्कुल बता भी देता कौन सी शिफ्ट में आया, मैंने उसे हाइड कर दिया क्योंकि आप जानते हैं आयोग ने बहुत बड़ा प्रतिबंध लगाया है कोचिंग इंस्टीट्यूट पर कि वो क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर सकते, इसलिए मैंने सिर्फ एसएससी लिखा, शिफ्ट हटा दी है और सन हटा दिया है। इसी साल का क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, और ये पॉलिटी का नहीं है। ये किसका है? ये क्वेश्चन है मूल विधि का। और मूल विधि हम ज्यादातर जो पढ़ते हैं एसआई एग्जाम में पढ़ते हैं, जैसे यूपीएसआई, एमपीएसआई, बिहार एसआई। सीजीएल में मूल विधि पढ़ते ही नहीं है। और ये एक क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको दिखाता हूं और क्वेश्चन, थोड़ा सा और आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन है हमारे पास में सेकंड। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 25(1) के तहत जब किसी व्यक्ति को एक ही मुकदमे में कई अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाता है तो न्यायालय क्या कर सकता है? क्या ये पॉलिटी का क्वेश्चन है? जी नहीं। ये क्वेश्चन इस बार बीएनएसएस से पूछा गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में लागू हुई थी, ठीक है, सीआरपीसी को हटा करके। ये मूल विधि का क्वेश्चन नहीं है। आप में से जो बच्चे इस बार एग्जाम देकर आएंगे एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, ठीक है, उन सब के अंदर, एमटीएस में तो नहीं होगा, स्टेनो में होगा, उन सब के अंदर आप लोगों को ये क्वेश्चंस देखने के लिए मिले होंगे। मैं एग्जैक्ट शब्द भी दिखा सकता वरना पेनल्टी लगेगी, नहीं दिखा सकता। सिर्फ इतना ही नहीं, थोड़े से और क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। आप सब मुझे थैंकफुल कहेंगे कि सर अच्छा हुआ आपने बता दिया, वरना फेल हो जाते। आ जाइए इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक संचार को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है? आप पॉलिटी में कौन से आर्टिकल में से पढ़ते हैं? पढ़ते ही नहीं है। क्या सच बताइए ईमानदारी से, आपने किसी भी इंस्टीट्यूट का कोई कोर्स खरीदा हो, आपने किसी भी टीचर से पढ़ा हो एसएससी सीजीएल में, किस टीचर ने आपको मूल विधि पढ़ाया? हम भी नहीं पढ़ाते थे। 2024 तक मैं भी मूल विधि एसएससी सीजीएल में नहीं पढ़ाता था, मगर 2025 में जब ये क्वेश्चंस मैंने देखे तो मैंने ये ठान लिया कि मैं मेरे बच्चों को सिर्फ पॉलिटी नहीं पढ़ाऊंगा, पॉलिटी के साथ में मूल विधि भी पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन आते हैं उसके बाद में, और क्वेश्चंस देखिए। ये क्वेश्चन है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी है, ये रहा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कौन सा बड़ा सुधार लाता है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम जिसे बीएसए कहा गया है,
बताइए पॉलिटी में कहां आएगा? नहीं आएगा। यानी कि इस बार 3 एग्जाम, एसएससी सीजीएल, एसएससी स्टेनो और एसएससी सीएचएसएल में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी देखने के लिए नहीं मिली है। अरे यार, मैं इसे हटा देता हूं भाई, ठीक, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो पॉलिटी देखने के लिए नहीं मिली है, ठीक है, पॉलिटी देखने के लिए नहीं मिली है, ठीक। मैं जानबूझ के नहीं चाह रहा था किसी एग्जाम का नाम नहीं, बट मेरे से वो हाइड हो गया, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो एसएससी जीडी हो, एसएससी स्टेनो हो, एसएससी सीएचएसएल हो, ठीक है, किसी में भी आप लोगों को वो एग्जाम देखने के लिए अगर गए होंगे तो आप लोगों ने ये देखा होगा डेफिनेटली, और इसमें देखने के बाद में आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस देखने के लिए मिले होंगे जो कि पॉलिटी से नहीं होते हैं। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर ये मूल विधि क्या होती है, पॉलिटी से अलग होती है क्या? मैं डेफिनेटली आप लोगों को बता देता हूं, अलग होती है। क्यों अलग होती है? क्योंकि बेटा यहां पर 2 तरीके से व्यवस्थाएं चलती हैं, उनमें से एक व्यवस्था होती है जिसे हम बोलते हैं संविधान। देखो आ जाओ जरा, अगर मैं पॉलिटिकल साइंस को थोड़ा सा डिटेल में समझाऊं तो एक होता है संविधान जिसमें 395 आर्टिकल होते हैं और आप उन आर्टिकल्स को पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, जिसे हर एक टीचर पढ़ाता है, हर एक कोचिंग संस्थान में हर एक टीचर कंप्लीट कराता है। मगर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं बेसिक लॉ की, मूल विधि की। मूल विधि कोई नहीं पढ़ाता है, लेकिन इस बार एग्जाम में 2025 में सभी एग्जाम्स में, मैं दिखाना नहीं चाह रहा था बट वो दिख गया, कोई बात नहीं, सभी एग्जाम्स में आप लोगों से मूल विधि के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मूल विधि में बीएनएस क्या होता है, बीएनएसएस क्या होता है, और मूल विधि का कुछ बच्चों को सिलेबस नहीं पता होगा, जो बच्चे एसआई की तैयारी करते हैं उन्हें पता होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं वो सिलेबस क्या है। देखो ये रहा सिलेबस, अगर आप मूल विधि का सिलेबस जानना चाह रहे हैं, ये रहा सिलेबस। तो सिलेबस ऑफ बेसिक लॉ क्या होता है? चैप्टर नंबर 1 में हम देखते हैं बीएनएस 2023 और बीएनएसएस 2023, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये दोनों इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो बीएनएस के अंदर आ जाते हैं, आईपीसी को चेंज करके लाया गया था बीएनएस, और सीआरपीसी को चेंज करके लाया गया था, ये दोनों इसी का पार्ट है। इसके अलावा चैप्टर 2 में आप देखते हैं तो सभी प्रावधान आते हैं जो बनाए गए हैं कानून व्यवस्था के द्वारा। कौन कौन से प्रावधान हैं? ठीक है, महिला और बच्चों, अनुसूचित जाति जनजाति सदस्यों को लेकर के संरक्षण देने संबंधी जो प्रावधान होते हैं, वो यातायात अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जितने भी हमारे नेशनल पार्क हैं वो सब किसी भी इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और जितना हमारा एनजीटी बना हुआ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आता है वो इसके अंतर्गत आता है, ठीक। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, अच्छा नेशनल पार्क इसके अंडर में आते हैं बेटा, इसके अंडर नहीं आते। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, आयकर अधिनियम 1961, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, और इसके बाद में इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, साइबर अपराध अधिनियम 2000, भूमि सुधार अधिनियम 1950, भूमि अधिग्रहण अधिनियम जो कांग्रेस सरकार लेकर के आई थी 2013 में, जनहित याचिका जिसे हम बोलते हैं पीआईएल, जो हम कोर्ट में डालते हैं, और महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट जजमेंट होते हैं वो सारे। अब इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आप लोगों को एसएससी के हर फॉर्मेट में देखने के लिए मिलेगा, ठीक। अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, या जीडी की तैयारी कर रहे हैं, सभी को उसमें वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब केवल और केवल हमें सिर्फ पॉलिटी नहीं पढ़नी है, और पॉलिटी के साथ साथ हमें बेसिक लॉ, मूल विधि भी पढ़ना होगा। और इससे क्वेश्चन, जो बच्चे इस साल एग्जाम देकर आए होंगे उन्हें पता होगा कि ये क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चन आए हैं। इससे पहले कभी भी जितने भी आप पीवीक्यू उठा करके देखेंगे, कभी भी आपको मूल विधि का जुड़ा हुआ क्वेश्चन नहीं मिलेगा। लेकिन इस बार मल्टीपल, एक एक शिफ्ट में 3-3, 4-4 क्वेश्चन पूछे गए। ये जो मैंने आप लोगों को दिखाए हैं, ये किसी एक दिन का, ठीक है, एग्जाम पैटर्न था। उस एक दिन में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो बेसिक लॉ से थे। और इस बार 2026 में आप डेफिनेटली देखेंगे कि ये सब्जेक्ट आपको मूल विधि जो पॉलिटी के अंदर ही आएगा वो देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग यदि तैयारी कर रहे हैं तो अपने आप को जागरूक रखें, और पॉलिटी के साथ साथ में जर्नल स्टडी में मूल विधि बेसिक लॉ भी तैयार करें, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है।
तो इसीलिए मैं सभी बच्चों से कहना चाहता हूं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आपके मित्र, आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं, आपके परिवार में कोई तैयारी कर रहा है, इस वीडियो को उनके पास में शेयर कर देना और उन्हें बता देना। और मैं सारी चीजें उन्हें बताया ना, मैं हालांकि दिखाना नहीं चाहता था, वो नाम आप लोगों को थोड़ा दिख गया होगा, ठीक है। मैं चाहता था कि आप लोग सिर्फ उसे देखें, ये क्वेश्चन आप लोग देखें, ये इसी साल के क्वेश्चन है 2025 के जो एग्जाम में आए हैं और ये आपके सामने है। और ये क्वेश्चंस अगले साल भी इसमें देखने के लिए मिलेंगे 100%। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे डेफिनेटली इस बार पॉलिटी के साथ में मूल विधि भी तैयार करें। अगर पॉलिटी से 4 क्वेश्चन आने हैं तो वो कहना है 2 क्वेश्चन पॉलिटी से हो और 2 क्वेश्चन आप लोगों को मूल विधि से देखने के लिए मिले। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और आप कहेंगे सर इसकी तैयारी कैसे होगी? डेफिनेटली जैसे हम पॉलिटी की तैयारी कराते हैं वैसे ही अब से हमारे यहाँ पर क्लासेस चलेंगी मूल विधि की। अब से पहले नहीं चलती थी, केवल सब इंस्पेक्टर उससे लेवल के जो एग्जाम होते थे केवल उसी में चलती थी, लेकिन अब इसमें भी चलेगी और आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये न्यूज आप बहुत अच्छे से अपने पास में लिख करके रखें कि ये क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे और आपको करने हैं। इससे ज्यादा आप लोगों को समय व्यतीत नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना कहता रहूंगा, ऐसी ही इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए आगे किस तरीके से बढ़ना उसके लिए इस वीडियो को लाइक करें। और इस वीडियो से अगर जुड़ा हुआ आपका कोई भी क्वेश्चन है, इस सिलेबस से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।